नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको संविधान की अनुसूचियों के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, वर्तमान समय में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं और अनुसूचियों से संबंधित संविधान में कौन कौन से महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको संविधान के भाग के बारे में बताया था, जहां पर मैंने आपको बताया था कि मूल संविधान में कुल कितने भाग थे, वर्तमान समय में संविधान में कुल कितने भाग हैं, प्रत्येक भाग में कौन सा विषय है तथा भागों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए थे। वे महत्वपूर्ण संशोधन कौन कौन से थे, तो चलिए अब जान लेते हैं अनुसूचियों के बारे में। मूल संविधान में यहाँ पे मूल संविधान का मतलब है 26 नवंबर 1949 को, यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पारित होता है और इस दिन संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, यानी कि 8 के बाद जो 4 अनुसूचियों को संविधान में शामिल किया गया है उन्हें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि वे 4 अनुसूचियां कौन कौन सी हैं और वे संविधान संशोधन कौन से हैं जिनके द्वारा इन अनुसूचियों को संविधान में शामिल किया गया है। तो 8वीं अनुसूची के बाद जो अनुसूची शामिल की गई थी वह है 9वीं अनुसूची, जो कि भूमि सुधार से संबंधित है और इसे पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा शामिल किया गया है। इसके बाद 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया, जो कि दल बदल कानून से संबंधित है और इसे 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में शामिल किया गया। इसके बाद 11वीं अनुसूची है, जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और इसे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा शामिल किया गया। और इसके बाद 12वीं अनुसूची है, जो कि नगर पालिकाओं की शक्ति और गठन से संबंधित है और इसे 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा शामिल किया गया है। देखिए, इन अनुसूचियों से और इनसे संबंधित संविधान संशोधन से एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर चाहे वो परीक्षा यूपीएससी की हो, पीसीएस की हो या अदर वनडे एग्जाम्स की हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह प्रश्न असिस्टेंट कमांडेंट का है, जो कि यूपीएससी कंडक्ट कराती है। यहाँ पर एक सीधा सा प्रश्न पूछा गया है कि भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो अब यदि आप ये चीज़ देखेंगे तो आप काफ़ी आसानी से इस प्रश्न का जवाब दे लेंगे। तो इसका सही जवाब होगा पहला संविधान संशोधन अधिनियम। इसलिए आपको इन चीज़ों को काफ़ी बारीकी से देखना चाहिए। तो चलिए अब एक एक करके सभी अनुसूचियों को देख लेते हैं। पहली अनुसूची है संघ और राज्य क्षेत्र। इसका मतलब है कि अनुच्छेद 1 तथा 2, जिसमें भारतीय गणराज्य के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ता है। यहाँ पर विशिष्ट अधिकारियों यानी कि विशिष्ट पदाधिकारियों के वेतन और उपलब्धियों के बारे में उल्लेख है। वे विशिष्ट अधिकारी इस प्रकार हैं: भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीश और राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, और सीएजी यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्ते शामिल हैं। इसके बाद है तीसरी अनुसूची, और तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख है। और यहाँ पे जो शपथ और प्रतिज्ञान का उल्लेख है वह है संघ के मंत्रियों का, संसद के लिए निर्वाचन हेतु उम्मीदवार का, संसद के सदस्य, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के शपथ का, उसके बाद विधायक का और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के शपथ का उल्लेख है। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देना होगा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की जो शपथ होती है वो क्रमशः अनुच्छेद 60 और 69 में इसका उल्लेख है। इसके बाद चौथी अनुसूची है, और चौथी अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। इसके बाद 5वीं अनुसूची है, और 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध है। इसका मतलब है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से भिन्न किसी राज्य के
अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध है। आगे 6वीं अनुसूची है और यहाँ पर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। इसका मतलब है कि यहाँ पर केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है और बाकी जो शेष जनजातीय हैं, अनुसूचित जाति है, इनके लिए इनके क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जहाँ पे उपबंध किया गया है वह 5वीं अनुसूची में इस बात का उल्लेख है। आगे जो है वो 7वीं अनुसूची है और 7वीं अनुसूची को 3 भागों में बांटा गया है। पहला संघ, दूसरा राज्य और तीसरा है समवर्तीय। यहाँ पर संघ का मतलब है कि वह विषय जो केवल केंद्र का है, राज्य का मतलब कि वह विषय जो केवल राज्य का है और समवर्ती का मतलब है कि वह विषय जो केंद्र और राज्य दोनों का है। देखिए, संघ सूची में मूल रूप से 97 विषय थे मगर वर्तमान में 100 विषय हो गए हैं। वहीं राज्य सूची में 66 विषय थे लेकिन अभी 61 विषय हो गए हैं और समवर्तीय सूची में जो कि मूल रूप से 47 विषय थे जो कि अब 52 विषय हो गए हैं। तो इन चीज़ों को भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब आगे देख लेते हैं। 8वीं अनुसूची है। 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं जो कि वर्तमान में 22 भाषा हैं और मूल रूप से यह भाषा 14 थी, यानी कि पहले ये भाषाएं 14 थी जिसे कुछ संविधान संशोधन द्वारा अब इसे बढ़ा करके 22 भाषाएं कर दी गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मूल रूप से संविधान में असमी, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, उर्दू, तमिल, तेलुगु और संस्कृत भाषा थी। इसके बाद वर्तमान में इन भाषाओं को शामिल किया गया जो कि सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली हैं, यानी कि कुल मिला जुला करके अब 22 भाषा हो गई है। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन्हें भी जरा आप ध्यान से देख लीजिए। सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी भाषा को संविधान में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा क्रमशः 16वां, 17वां और 18वीं भाषा के रूप में संविधान में शामिल किया गया। उसके बाद बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा क्रमशः संविधान में 19वां, 20वां, 21वां और 22वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। इस तरह से संविधान में कुल वर्तमान समय में 22 भाषाएं हैं। अब आगे देख लेते हैं। 9वीं अनुसूची, इसमें कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण का उल्लेख है। इसका मतलब है कि इसके अंतर्गत वह अधिनियम है जिसकी वैधानिकता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसे भूमि सुधार से संबंधित भी कहा जाता है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 31B में है। अब आगे देख लेते हैं। 10वीं अनुसूची, इस अनुसूची में दल बदल संबंधी कानून का प्रावधान है। इसके लिए अनुच्छेद 102, 2 तथा 191(2) में उल्लेख है। इसके बाद जो है वो है 11वीं अनुसूची और इसमें पंचायतीय राज व्यवस्था का उल्लेख है जिसके लिए जो अनुच्छेद है वो है 243। और इसके बाद और अंत में जो अनुसूची है वो है 12वीं अनुसूची जिसमें नगर पालिकाओं की शक्ति और गठन का उल्लेख है और इसके लिए जो अनुच्छेद है वो है 243 त। इंग्लिश में P यानी कि 243 P से लेकर के 243 ZG तक नगर पालिकाओं की शक्ति और गठन का उल्लेख है।
इस तरह इस वीडियो में बस इतना ही। अपनी अगली वीडियो में मैं आपको संविधान के स्रोत के बारे में बताऊंगा, जहां पर मैं आपको बताऊंगा देसी स्रोत, विदेशी स्रोत और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। यानी कि इसका मतलब है कि भारतीय संविधान में देसी क्या है और विदेशी का मतलब कि ब्रिटेन से क्या लिया गया, अमेरिका से क्या लिया गया, आयरलैंड से क्या लिया गया और उसका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या है। इस तरह इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।